Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we are learning organs of government. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, जो आपके इनकमिंग एग्ज़ाम्स में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, पूछे जाने वाले क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आपको पॉलिटी में ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ज़रूर से ज़रूर समझना चाहिए और इसके कितने ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के और इसके क्या फंक्शन हैं इसको भी हम देखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैंने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाया है और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का। तो इसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्ट्रक्चर हैं इसमें 3 पार्ट्स हैं इसके, जो 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट इज़ लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और थर्ड इज़ जुडिशरी जो कि न्यायपालिका है। चलिए एक एक करके समझेंगे। लेजिस्लेचर को हिंदी में विधायिका बोलते हैं, जिसका काम है लॉ मेकिंग बॉडीज़ है, टू मेक अ लॉज, इसका काम है लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव जिसका काम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करना, जो लॉज बन गए हैं उनको सुचारू रूप से संचालित करना। और तीसरा है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, जो कि इंटरप्रेट करती है लॉज को और हमारे जितने भी लॉज बने हुए हैं उनकी रक्षा करने का काम भी वो करती है और जजमेंट देने का काम भी जुडिशरी ही करती है। तो एक एक करके हम समझेंगे बच्चों कि लेजिस्लेचर के अंदर क्या ऑर्गन्स आएंगे, एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे और जुडिशरी के अंदर कौन कौन से अंग आएंगे। तो पहला देख लेते हैं, लेजिस्लेचर है। पहला लेजिस्लेचर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है पहला सेंट्रल और दूसरा है स्टेट। तो हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर पे बना हुआ है। तो इसमें फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है संघीय शासन व्यवस्था, जिसमें कि सेंटर और स्टेट यानी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसको अलग अलग करके बॉडीज़ को रखा गया है। तो इसमें सेंटर जो है, केंद्र जो है, इसमें आ जाएगा पार्लियामेंट, जिसमें इसको कहते हैं संसद। इसमें है लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लेजिस्लेचर के पार्लियामेंट्री बॉडी में आएंगे। और स्टेट में भी एक अपना लेजिस्लेचर होता है हर स्टेट का। जैसे हम जानते हैं कि देयर आर 28 स्टेट्स इन आवर इंडिया, तो इसमें लेजिस्लेचर होगा, हर राज्य का अपना लेजिस्लेचर होगा। लाइक झारखंड विधानसभा, बिहार विधानसभा, ऐसे लेजिस्लेचर होता है। तो विधान मंडल होगा पहले, फिर विधानसभा, उसमें भी 2 असेंबली हो सकती है, लेजिस्लेचर असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेचर असेंबली जो है उसको हिंदी में विधानसभा कहते हैं और लेजिस्लेचर काउंसिल जो है उसको हम विधान परिषद कहते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो लोकसभा इज़ द लोअर बॉडी ऑफ द पार्लियामेंट, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो आपका विधानसभा जो है वो लोअर ऑर्गन्स है और राज्यसभा जैसे अपर हाउस है, वैसे ही लेजिस्लेचर काउंसिल जो है स्टेट में वो एक अपर हाउस कहलाता है। तो सिर्फ भारत में 6 ही ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर काउंसिल है, बाकी सब जगह एक ही काउंसिल है और वो है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं, इसको हम आगे और विस्तार से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी हम पहले सब ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे। तो एग्जीक्यूटिव जो है ये कार्यपालिका इसको हिंदी में कहते हैं और इसका काम होता है टू इम्प्लीमेंट द लॉज। इसको भी मैंने 2 भागों में डिवाइड करके बनाया है, जैसे कि ये सेंटर है और ये स्टेट है। तो सेंटर में आ जाएगा प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव में आएंगे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे एग्जीक्यूटिव के सेंटर में आ जाएंगे। वैसे ही स्टेट में गवर्नर आएंगे, गवर्नर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर एंड मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एग्जीक्यूटिव को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब है जुडिशरी, जो लास्ट ऑर्गन्स है जुडिशरी। इसमें जुडिशरी को बांटा नहीं गया है बच्चों, ये जुडिशरी इंटीग्रेटेड होती है। पहला है सुप्रीम कोर्ट, सबसे
ऊंचा जो न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके नीचे है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और उसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय। तो इस तरह से जुडिशरी जो है वो बटी हुई नहीं है, जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, इसलिए इसको बांटा नहीं गया है। लेकिन इसके सुप्रीम पावर में सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंडर में हाई कोर्ट है, उसके अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो इस तरह से जुडिशरी को रखा गया है। तो आज हमने देखा इन सारे पार्ट्स को। अब हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।